खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना शमीम का बयान हल्फी पीर तक ना आया तो फर्द जुर्म आयद करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए बयान हल्फी जमा होना जरूरी है। वकील से मुकालमे में कहा, आप असल बयान हल्फी राना शमीम से लें और जमा करवाएं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को बैरून मुल्क जाने की इजाजत की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे किसी जज ने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला। बयानिए के जरिए इस हाई कोर्ट पर दबाव डाला गया। पीर तक असल बयान हल्फी पेश ना किया गया तो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत के दौरान राना शमीम के वकील ने मुवक्किल को बयान हल्फी लाने के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जानिब राना शमीम ने शो कॉज नोटिस का जवाब अदालत में जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि जो कुछ हल्फिया तौर पर कहा, साकिब निसार का उन हकाइक पर सामना करने को तैयार हूँ। बयान हल्फी किसी से शेयर किया, न ही प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ा बनाना मकसद नहीं था, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। जो कुछ हुआ उस पर अफसोस का इजहार करता हूँ। केस की मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट अजहर सिद्दीक। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। अजहर साहब, गुज़श्ता रोज की कार्रवाई के बारे में आपने भी पढ़ा और सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे? राना शमीम का तो यही कहना है कि उन्होंने ये बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया, जिसकी वजह से उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती है। पीर तक बयान हल्फी जमा करवाने का कहा गया है। अगर वो पीर तक बयान हल्फी जमा नहीं करवा पाते हैं तो क्या उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर है कि उनका बयान हल्फी इटसेल्फ ही तौहीन अदालत है। उन्होंने एक हाजिर सर्विस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और ये तौहीन अदालत का बड़ा क्लियर कट केस है। और ये एफिडेविट दिया है और एफिडेविट भी हम लोगों ने तो तहकीक कर ली थी कि राना शमीम साहब USA से इंग्लैंड बाकायदा बुलाए गए और नवाज शरीफ का मुलाजिम वकार उनको हुसैन के फ्लैट पर लेकर गया। चार्ली गुथरी वहीं पर गए और चार्ली गुथरी के हवाले से जितनी चीज़ें हैं हम रिकॉर्ड में बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जिसे हम साबित कर देंगे कि ये बयान हल्फी बाकायदा जो कुछ भी बनाया गया ये बदनीति से दिया गया। इसका मतलब जो है, इसका मकसद जो है अदालतों को बदनाम करना था और उसके लिए बाकायदा यानी उन्हें मौका दिया गया आगे जस्टिफाई करें। और यहाँ तक ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर वैसे भी आप क्लियर कर दें कि ये, और दूसरा जो उन्होंने पॉइंट लिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तानी जुरिसडिक्शन नहीं आती, ये तो इशू है ही नहीं है। इशू ये है कि आपने एक बयान दिया है, बयान जाके दुनिया के किसी कोने पर भी दें आप, जब वो बयान देंगे उसको आप साबित करना है। अब साबित होने का मुझे तो नजर बिल्कुल नहीं आता है, जो मर्जी कर लिया जो, और ना इसमें किसी ट्रायल की जरूरत है। जो उसने लिखा है वो तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। वो अखबार को लीक हुआ है, जिस तरह हुआ मिसाल, यानी वो कहते हैं कि अखबार को लीक हुआ है। दो बातें हैं, एक तो बात बड़ा है कि वहाँ पर नोटरी के लिए हम लोगों ने एक दोस्त को भिजवाया, उसी नोटरी के पास उसमें लिख दिया गवर्नर हाउस या दरिया रावी के मालिक हैं, उसने वही चीज़ अटेस्ट कर दी। उस बयान हल्फी की हैसियत कोई नहीं है। और ये कहना कि मैंने लीक नहीं किया, या तो इल्ज़ाम लगाएंगे उसके ऊपर, अगर उस पर इल्ज़ाम लगेगा नोटरी पब्लिक के ऊपर तो नोटरी पब्लिक का लाइसेंस वहाँ इंग्लैंड में सस्पेंड हो जाएगा, वो बतल हो जाएगा। तो उसे वो ये चीज़ें सारी अब रिकॉर्ड पर लेकर देनी है। सारा जो ओनस है वो राना शमीम के ऊपर है और राना शमीम की कोशिश यही थी कि ये इस मुल्क से भाग सके, ताकि भाग के इंग्लैंड में जैसे नवाज शरीफ छुपा हुआ ये भी छुप सके। उन्हें नहीं अंदाजा था कि ये बयान हल्फी बाकायदा उन्होंने जिन्होंने बयान हल्फी नवाज शरीफ वगैरह लिया, उन्होंने तो अपना इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल का क्या कर लिया कि वहाँ पर देना है और बाद में बाकायदा वो लीक कर दिया गया और अदलिया को मिलाइन करने की कोशिश। ये मौका आ गया है कि इसकी पूरी तहकीक इंग्लैंड के अंदर हमने कोशिश की है कि CDR का डाटा वहाँ से इंग्लैंड से मिल सके कि ये वहाँ किन किन लोगों से मिले हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड में चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि बयान हल्फी बाकायदा उससे चार्ली गुथरी से किसी और का बनवा लिया हुआ है। बाकी डाटा कलेक्शन सारी हम कर रहे हैं, अब इनके पास जस्टिफिकेशन कोई नहीं। एक और बात बता दूँ आपको कि बयान हल्फी के अंदर जो स्टेटमेंट जमा कराया है उसमें 10 तजादात हैं। पहले बयान हल्फी में कोई जिक्र नहीं किया कि मेरी बीवी से वादा किया था, मैं इसलिए बयान हल्फी। लेकिन अजहर साहब, अब इसमें दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा आपसे। एक तो वो कहते हैं कि मैंने पब्लिक ही नहीं किया, मतलब उनका मकसद जो होगा वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अदालत की तौहीन उनका मकसद नहीं था। उनके पास कुछ बातें थी जो कि वो बताना चाहते थे, जो कि पब्लिक की आय में नहीं लाना चाहते थे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, जो इल्जामात लगाए गए हैं उस बयान हल्फी में, क्या उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए? तो देखिए, पहली तो बात है कि वो इल्जामात हैं, इल्जामात की तहकीकात का इशू नहीं है। अदालतों पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अदालतों के लिए उनके पास पूरा मौका था। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है
एवन फील्ड का वो यानी जस्टिस साकिब निसार साहब के कहने पर किया। अब बड़ी सीरियस ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने पनामा में डिस्क्वालीफाई किया, उनकी GIT बनी, 126 दिन वो हेयरिंग चली, 6 दिन के लिए 60 दिनों के लिए GIT हुई, 6 दिन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, फिर नैब में ट्रायल चला और नैब ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद फाइनल किया। अगर ऐसी कोई बातें थी ये जाके ट्रायल कोर्ट में थी। और आपको याद होगा अरशद मलिक का केस आया था, अरशद मलिक को इस तरह की वीडियो लीक की थी, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो पे मैटर टेकअप किया और उन्होंने कहा कि पहले इसका फॉरेंसिक कराना है, फिर शहादतें होंगी, शहादतों के बाद देखा जाएगा क्या वाकई उसने केस को इफेक्ट किया। यहाँ केस बड़ा सीधा सा है कि एवन फील्ड की प्रॉपर्टियों की बस ट्रेल मौजूद नहीं है, जायदादों की तफसीलात मौजूद नहीं है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का पैसा है सारा, ये सिर्फ और सिर्फ अदारों को मिलाइन करने की कोशिश हो रही है। साकिब निसार साहब के हवाले ठीक है एडवोकेट साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं, पैनामा लीक्स की बात करें तो वहाँ हमने ये देखा था कि जब बारे सबूत की बात आती थी तो ये कहा जाता था कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो साबित करे, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राना शमीम से ये कहा जा रहा है कि वो साबित करें, लेकिन जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनका कोई नाम भी इसमें नहीं आ रहा। देखिए वो बड़ा क्लियर है, नैब के कानून में है कि जायदादों की मनी ट्रेल, जायदादें उनके नाम पर है। ये बयान तो एक झूठा बयान है, यानी या तो ये भी कोई जायदादें होती करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से तो फिर ये मामला आना था जज साहब के ऊपर। लेकिन ये जो बारे सबूत वाला इशू है ना, ये इस बयान के हवाले से इतलाक नहीं होगा, वो आपकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इतलाक होगा। इसके लिए साबित अब इन्हें करना है और ये तौहीन अदालत बड़ा वाज़े तौर के ऊपर है, जो बातें उन्होंने की हैं वो हकायक से हट है। केस जो है मेरिट पे हुआ है, सबूतों की बुनियाद पर फैसला हुआ है और सबूत आपको याद है कतरी खत ले आए थे, फिर ये ले आए थे यहाँ घोड़ों या खच्चरों पे सऊदिया में चीज़ें सारी गई थी, मौका पूरा मिला था और नैब कोर्ट ने एक और सजा उनको दी है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए। आज तक कोई आप बता दें, कभी मीडिया पे आकर बता दें, बेटी आती थी कहती थी मैं मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में जायदादें नहीं है, नवाज शरीफ कहते थे ये है वो जराए, आपके सामने जराए तो आज तक आ नहीं सके हैं। और इनकी औकात इनकी इतनी है कि 1988-89 के अंदर जो मियां मोहम्मद शरीफ है उनकी आमदन 9,36,211 रुपए है। ये मैं रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ और 9,36,000 से अरबों रुपए की जायदाद तो नहीं खरीदी जा सकती। तो बुनियादी तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ अदालतों को मिलाइन करने के लिए और पॉलिटिसाइज करने के लिए किया जा रहा है। उन्हें चाहिए जाकर शहादतें पेश करें। लेकिन ये सब कुछ किया भी एक जज की जानिब से किया जा रहा है। एनी हाउ अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।